हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। सिग्नल्स की सीरीज़ का हमारा आखिरी वीडियो रहेगा जिसमें कि हम डेटोनेटर्स के बारे में जानेंगे, या फिर हम इसे डेटोनेटिंग सिग्नल्स भी कह सकते हैं। तो ये जो डेटोनेटिंग सिग्नल्स होते हैं, हिंदी में इन्हें हम पटाखा सिग्नल भी कहते हैं। पटाखा यानी क्या है? तो पटाखा यानी वही है जो आप दिवाली में फोड़ते हैं। मतलब कि इन सिग्नल्स के अंदर में भी बारूद भरी रहती है। तो अब ये जो पटाखा सिग्नल है, इन्हें कुहासा सिग्नल भी कहते हैं। कुहासे का मतलब हो गया फॉग। मतलब कि आपने फॉग तो देखा ही होगा, जो कि ठंडियों के टाइम पर नॉर्थ में जमा करता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो उसी समय पर सबसे ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये होते क्या हैं। तो ये जो डेटोनेटर रहते हैं या फिर डेटोनेटिंग सिग्नल्स, तो मेनली इसमें एक पटाखा रहता है। जो पटाखा है ये गोल सा रहता है, रेड कलर का कुछ दिखता है। इसमें मंथ और ईयर इसका मैन्युफैक्चरिंग लिखा रहता है और इसके अंदर बारूद भरी रहती है। और इसे करते क्या है, तो इसे रेल की पटरी पर लगा देते हैं, जिससे कि जब भी इसके ऊपर से इंजन या फिर कोई भी डिब्बा गुजरेगा तो उसके बाद फिर ये फट जाएगा। और जब भी ये फटेगा तो ये बहुत तेज आवाज़ करता है, जिससे कि लोको पायलट का ध्यान एकदम से अट्रैक्ट होता है। और लोको पायलट का जैसे ही ध्यान आकर्षित होगा तो उसके बाद वो समझ जाएंगे कि कुछ तो है। अब मतलब कि या तो कोई इमरजेंसी है या तो फिर कोई और सिग्नल है। अब इन सिग्नल्स का मतलब क्या है, ये अब हम फर्दर समझते हैं, मतलब कि आगे समझते हैं। अब जो ये सिग्नल रहता है ये 4 टाइप का होता है। सबसे पहला तो होता है एक पटाखा वाला। मतलब कि जब भी सिर्फ और सिर्फ एक पटाखा लगाया जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई इमरजेंसी है। अब मान लीजिए कोई ट्रेन बीच में अटक गई है और उसके लोको पायलट्स और गार्ड को पता है कि अभी ट्रेन आगे नहीं जा सकती है, तो पीछे कोई गाड़ी ना आ जाए उसको रोकने के लिए लोको पायलट्स और गार्ड दोनों से जितना दूर हो सके उतना दूर वो जाके पटाखा लगा देते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई ट्रेन आ रही है और अगर सिर्फ और सिर्फ एक पटाखा फटता है तो उससे लोको पायलट ये चीज़ समझ जाएंगे कि आगे कुछ ना कुछ इमरजेंसी है और वो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक्स मार देंगे, जिसकी वजह से ट्रेन बहुत ही ज़्यादा जल्दी रुक जाएंगी और आगे क्या है ये देखा जाएगा। तो अब हम इसका दूसरा टाइप समझते हैं, जिसमें कि 2 पटाखे लगाए जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 2 पटाखे कब लगाए जाते हैं। तो कोहरे के समय में जब भी लोको पायलट को ये बताना हो कि वो स्टेशन के सिग्नल के करीब पहुंच गया है, और आप तो ये चीज़ जानते ही हैं कि कोहरे के समय सिग्नल दिखते नहीं है, तो उस समय पर 2 पटाखे लगाए जाते हैं। जो भी मेन स्टॉपिंग सिग्नल है, या तो फिर वो होम सिग्नल होगा या तो फिर वो स्टार्टर सिग्नल होगा। अगर आपने नहीं समझा है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ जाएगा। तो अगर वहाँ पर ट्रेन को रोकना है तो उससे टोटल 270 मीटर दूर, मतलब कि 270 मीटर की दूरी पर 2 पटाखे लगाए जाते हैं या फिर 2 पटाखे लगाते हैं। तो जब भी फटते हैं तो उससे लोको पायलट को ये चीज़ पता लग जाती है कि अब उसे आगे रेड सिग्नल आने वाला है और वहाँ पर उसे रुकना है। या तो फिर मान लीजिए बीच में अगर कोई गाड़ी खड़ी है जो कि कुछ काम करने आई है, मतलब कि उस ट्रैक पे मान लीजिए अगर कुछ काम चल रहा है, तो जहाँ पर भी काम चल रहा है उससे लगभग 600 मीटर पे दूर एक बैनर लगाते हैं रेड कलर का, और उसके साथ साथ वहाँ पर 2 पटाखे लगाते हैं, जिससे कि लोको पायलट ये चीज़ समझ जाता है कि आगे उसे रोकना है। इसके अलावा अगर ऑटोमेटिक सिग्नल वहाँ पर लगे हुए हैं तो उस समय अगर कोहरा है तो जहाँ पर भी ट्रेन को रोकना है उससे लगभग 180 मीटर दूर, मतलब कि 180 मीटर की दूरी पर 2 पटाखे लगाए जाते हैं। तो अब हम इसका तीसरा टाइप जानेंगे, जिसमें हम 3 पटाखों को समझेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 3 पटाखे कब लगाए जाते हैं। तो मान लीजिए रेलवे की पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम ही खराब हो गई हो, मतलब कि एक स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन मास्टर से बात ना कर पाए, तो उस समय पर 3 पटाखे वाला सिस्टम काम करता है। तो मान लीजिए अब कोई गाड़ी जा रही है ऐसे में और बीच में रुक जाए, तो उस समय उसे सिक्योर करने के लिए तो सबसे पहले तो उस ट्रेन से 250 मीटर दूर पर एक पटाखा लगाया जाता है, फिर उसके और 250 मीटर दूर पर दूसरा पटाखा लगाया जाता है, और उससे लगभग 10 मीटर दूर पर तीसरा पटाखा लगाया जाता है। मतलब कि अगर कोई पीछे से ट्रेन आएगी तो उसे सबसे पहले एक पटाखा मिलेगा, उसके बाद फिर 10 मीटर बाद उसे दूसरा पटाखा मिलेगा, और उसके लगभग 250 मीटर बाद उसे तीसरा पटाखा मिलेगा, और उसके 250 मीटर बाद करीब ट्रेन रहती है जो कि बीच में फंस गई है। और अगर यही ट्रेन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में हो और वहाँ पर अगर वो बीच में फंस जाए तो वहाँ पर उस ट्रेन से 90-90-10, मतलब कि सबसे पहला पटाखा उस ट्रेन से 90 मीटर दूर पर रहेगा, उसके बाद 90 मीटर दूर पर दूसरा पटाखा रहेगा, और उसके बाद 10 मीटर दूर पर तीसरा पटाखा रहेगा। मतलब कि जैसे नॉर्मल वाले सिस्टम में 250-250-10 था जो कि हमने पहले समझा, तो वैसे ऑटोमेटिक में 90-90-10 रहेगा, जो कि हम अभी समझ रहे हैं। तो ये तो होगा इसके 3 टाइप्स। अब हम जानते हैं इसका चौथा टाइप, मतलब कि 4 पटाखे वाले सिस्टम में, मतलब कि जहाँ पर 4 पटाखे लगते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नॉर्मल होता है। अगर कोई भी ट्रेन जा रही है और बीच में अगर वो फंस जाती है तो उस समय लोको पायलट्स को ट्रेन के आगे के साइड में पटाखे लगाने पड़ते हैं और गार्ड को ट्रेन के पीछे के साइड में पटाखे लगाने पड़ते हैं। अब इसमें जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है 600 और साथ ही साथ 10 मीटर का। मतलब कि पहले ट्रेन से 600 मीटर दूरी पर पहला पटाखा, उससे 600 मीटर दूरी पर दूसरा पटाखा, उससे 10 मीटर दूरी पर तीसरा, और उससे 10 मीटर दूरी पर चौथा। और वैसी ट्रेन के आगे भी रहेगा। तो मतलब जब भी कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है और अगर उस लोको पायलट को 4 पटाखे सुनने को मिलते हैं तो उसके बाद वहाँ पर समझा जा सकता है कि बीच में कोई गाड़ी खड़ी हुई है। तो मेनली अगर पटाखा फटता है तो लोको पायलट को बस यही सबसे बड़ा संदेश है कि अब आपको ट्रेन को रोकना है। अब भले ही वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, बस चारों के मतलब अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग सेम है।
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो पटाखा सिग्नल है ये स्टेशन मास्टर को भी दिया जाता है, साथ ही साथ गार्ड, मोटरमैन, पेट्रोलमैन, गेटमैन, इन सबको दिया जाता है। मतलब कि ये सिर्फ लोको पायलट्स के पास नहीं होता, इन सारे स्टाफ के पास भी होता है। अब इन सारे कर्मचारियों को 10 पटाखों का एक डिब्बा दिया जाता है। अब जो पटाखे बनते हैं इनकी मैक्सिमम शेल लाइफ रहती है 5 सालों की। साथ ही साथ अगर ये ठीक रहे तो इन्हें 3 सालों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इनके 5 साल कंप्लीट होने के बाद इनका हर साल पे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ही ये 8 साल सिर्फ चल सकते हैं। 8 साल इसका जैसे ही हो जाएगा उसके बाद इन सबको डिफ्यूज कर दिया जाता है और साथ ही साथ रेलवे नए पटाखे प्रोवाइड करती है सबको। तो आई होप आज आप डेटोनेटर्स के बारे में समझ गए होंगे, मतलब कि डेटोनेटिंग सिग्नल के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। और आज साथ ही साथ यहाँ पर हमारी सिग्नल की सीरीज पूरी तरह से खत्म होती है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।